नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हमारे स्टूडियो में नेशनल पैंथर पार्टी के प्रधान विलक्षण सिंह जी आए हैं और इनकी आज स्टेट बॉडी की मीटिंग हुई थी, तो उस बारे में हम जानेंगे। आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद किरण जी। जो आज की हमारी ये मीटिंग थी, जैसे कि आप जानते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस होने वाली हैं, साथ ही साथ पंचायत की इलेक्शंस होने वाली हैं। तो इस सिलसिले में हमारी क्या तैयारियां रहेंगी, किस तरीके से हम जो है वर्कर्स तैयारी करेंगे, किस तरीके से वोटर्स को हम बताएंगे कि क्या क्या हम उनके लिए करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में एक मंथन की मीटिंग थी। कुछ दिन पहले हमने श्रीनगर में मीटिंग की थी और अब हमने जम्मू में मीटिंग की है। और इसमें यही हमारा जो निकल के आया कि इस वक्त जो जनता है बहुत हताश है। एक टाइम ऐसा आया था जब जनता सभी पार्टियों से हताश होकर उसने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब जितना हताश जनता बीजेपी से है उतना ज़्यादा हताश किसी से भी नहीं रही। तो अल्टरनेटिव जो एक जनता के पास रहता है वो है पैंथर्स पार्टी। आप देखें, प्रॉपर्टी टैक्स जनता के ऊपर इम्पोज कर दिया गया। पीछे कोविड रहा, कोविड की वजह से कितना बिजनेस लॉसेस लोगों को हुए हैं, लेकिन अब उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर्स के नाम पे जो लूट हो रही है लोगों से, प्रीपेड मीटर्स के नाम पे लूट हो रही है। आप देखें, हमारे इधर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राशन तक जो है वो उधार पे लेते हैं, महीने बाद राशन का पैसा देते हैं। जो लोग राशन उधार पे खाते हैं, क्या वो प्रीपेड बिजली का पैसा दे पाएंगे? तो ये जो प्रीपेड का सिस्टम है, जनता को हरास करने का जो भी सिस्टम है, ये अपना रहे हैं। कितने लोग हैं जो इतना पैसा कमा रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देंगे। और वैसे भी आप देखें, जब प्रॉपर्टी बनती है, सीमेंट, बजरी, रेत, जो भी चीज़ है आप टैक्स दे के बनाते हैं, फिर प्रॉपर्टी टैक्स का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आज सरकार आपको सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दे रही। आपकी रोड है तो आप रोड के ऊपर टोल टैक्स देते हैं। तो सरकार किस लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ले रही है? और एक तरफ से जनता ये भी देख रही है, जब से बीजेपी सरकार आई है, जो नई रिक्रूटमेंट्स हुई वो ख़त्म हो गई, नई रिक्रूटमेंट कर नहीं पाए, और जितनी रिक्रूटमेंट हुई भी उनमें घोटाले हुए, और घोटालों के बाद इन्होंने जो है उनको रद्द किया। तो जो युवा जिन्होंने फ़ीस दी थी, युवाओं की फ़ीस ये खा गए। जो कंपनियां, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां, इनको ये पूरी तरह से कोर्ट्स में भी सपोर्ट करते हैं कि हम जो रिक्रूटमेंट ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ही कराएंगे। तो जनता इस वक्त हताश है। अगर कोई अल्टरनेटिव जनता के पास है, वो अल्टरनेटिव जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, वो अल्टरनेटिव जो जनता की मुसीबत को समझता है और जनता को डिलीवर करना जानता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में सुविधाएं हों, चाहे वो आपकी स्कूल्स में सुविधाएं हों, और या जनता को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सुविधाएं जो है पैंथर्स पार्टी जनता को उपलब्ध कराएगी। और ये मैसेज किस तरीके से कन्वे किया जाएगा जनता को कि पैंथर्स पार्टी की एक अल्टरनेटिव है, इस बारे में हमारा मंथन था। जल्द ही जब हम पंचायत को लेके और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इनके इंचार्ज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इंचार्ज घोषित करेंगे। वो प्रभारी रहेंगे उन डिस्ट्रिक्ट्स के। उन डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके से कैंडिडेट चुने जाएंगे, उसका वो पूरा जो है फैसला करेंगे। और जल्द ही जल्द हम एक कमेटी बनाएंगे जो लोगों के नाम फाइनलाइज करेगी, जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हमारे होंगे। इसके साथ विलक्षण जी, ये बताएं कि आप क्या मुद्दे लेके लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि आजकल स्मार्ट मीटर का मसला है, पानी को लेके भी मसला आ रहा है, प्रॉपर्टी को लेके, कि क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगे? देखिए, जिस भी लोकल बॉडी में हम निकल के आते हैं वहाँ हम पूरी यही कोशिश करेंगे, जो प्रॉपर्टी टैक्स का हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की खिलाफ है पैंथर्स पार्टी। प्रॉपर्टी टैक्स एक जजिया टैक्स है जो लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स है, आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर्स की हर जगह यही कंप्लेंट आ रही है कि जिसने स्मार्ट मीटर लगाए हैं उनका बिजली का बिल 2 या 3 गुना बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहले के मीटर से उनकी एक्यूरेसी इतनी कम थी कि वो 1/3 या 1/2 ही रीडिंग लेते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% का फ़र्क हो रहा है। अगर लोगों के बिल डबल ट्रिपल आ रहे हैं, तो इससे ये साजिश होती है, लगती है कि जानबूझ के मीटर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो 3 यूनिट शो करता है या 2 यूनिट शो करता है। तो स्मार्ट मीटर्स की पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी एक्यूरेसी जो है इसका टेस्ट होना चाहिए और जनता के सामने टेस्ट होना चाहिए कि क्या ये स्मार्ट मीटर्स एक्यूरेट रीडिंग उठा रहे हैं या इतने स्मार्ट हैं कि सारी स्मार्टनेस गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुँचाने में दिखा रहे हैं और रीडिंग्स जो हैं ज़्यादा दिखा रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स का विरोध होगा और हम स्मार्ट मीटर्स की जो पुरजोर जो विरोध करेंगे, और जो मीटर्स होंगे पूरी एक्यूरेसी चेक करने के बाद लगाए जाएंगे, ताकि 1% भी 0.1% भी जो है मीटर की रीडिंग एक्स्ट्रा ना दिखाई जाए और जनता को नुकसान ना हो। अब आप देख रहे हैं बिजली, पानी के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। तो इस सिचुएशन में अभी लोग नहीं हैं कि इतने टैक्स दे पाएँ। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंडर जो भी मुद्दे आते होंगे, जैसे कि अगर कल को स्कूल्स, हमारे म्यूनसिपल स्कूल्स होंगे, उनमें सुविधाएँ दी जाएंगी और जो सुविधाएँ जनता को प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे उनकी बिल्डिंग परमिशन लेने में बहुत सी दुविधाएँ उनको आती है, इस तरीके से यहाँ रजिस्ट्रेशन कई प्रकार की अर्बन लोकल बॉडीज़ में की जाती है, उनमें जो दुविधाएं लोगों को आती है वो सारी दुविधाएं दूर करेंगे। कहाँ तक मजबूत है नेशनल पैंथर पार्टी? पिछले दिन वो विवाद सुनने में आया था
तो आप कहाँ तक इस वक्त मजबूत हैं कि आप लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, लोग हमारे साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक विवाद को हमने ख़त्म कर दिया, आपने देखा पहले एक विवाद था, दूसरा विवाद भी जल्द ख़त्म होने जा रहा है। तो जो लोग अब सड़कों के ऊपर भी उतर आए, झूठी FIR झूठी एप्लीकेशनें लगा के भी जो अब कुछ नहीं कर पाए, मुझे तो लगता है जल्द ही पैंथर्स पार्टी का नाम लेना बंद कर देंगे और किसी कांग्रेस या किसी दूसरे के झंडा उठाते हुए नजर आएंगे आपको। तो इस तरीके से जो है पैंथर्स पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, लोग पैंथर्स पार्टी के साथ हैं और लोगों का ये इस वक्त मानना है कि बीजेपी अगर फेल हो चुकी है, बीजेपी से वो हताश हो चुके हैं, तो अल्टरनेटिव जो बचता है वो JNK में सिर्फ और वाहिद पैंथर्स पार्टी। आज आप हमारे जागो जम्मू स्टूडियो में आए हैं, तो क्या एक संदेश देंगे आप लोगों को, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, लोगों को यही संदेश है कि जो लोग अपनी डेमोक्रेसी को अगर मजबूत करना चाहते हैं, लोग अगर सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो आपको ऐसी पार्टी के साथ चलना पड़ेगा जो सरमायादारों के हाथों में खेलती नहीं है। जो पार्टी सरमायादारों के हाथों में खेल रही हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसा लेके काम कर रही हैं, आज वो आप देख रहे हैं उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। आज जोर किस पे है? आज लोगों के घर में पानी देने पे जोर नहीं है, बिजली देने पे जोर नहीं है, लेकिन घर घर शराब की दुकान खुल जाए, इस पे जोर है। आपने देखा जैसे ये सरकार आई, जो आप रेत की ट्राली जो 1000 रुपये तक मिलती थी, आज 5000 तक ले रहे हैं। तो ये जो सरकार है सरमायादारों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अगर आप अमीर उन लोगों को चुनेंगे जिन्होंने पैसा सरमायादारों से उधार लेकर अपने इलेक्शनों में लगाया है, तो वो सरमायादारों को पैसा वो सरकारें, वो पार्टियां वापस करेंगी। अगर आप उस पार्टी को चुनते हैं, पैंथर्स पार्टी को चुनते हैं, जो गरीबों की पार्टी है, जिसने कभी सरमायादारों का साथ नहीं दिया, तो वो गरीबों का काम करेंगे, क्योंकि हम आपके दर्द को समझते हैं और आपके दर्द को समझने वाली पार्टी है तो वो सिर्फ पैंथर्स पार्टी है। एक बार अगर आप पैंथर्स पार्टी का साथ देते हैं तो आप देखेंगे कि पैंथर्स पार्टी पूरी तरह से काया पलट करके रख देगी और गरीबी की और जो बेरोजगार है या जो ज़रूरतमंद है उसकी सुनवाई होगी और इन सभी की आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पे बुलंद किया जाएगा। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि नेशनल पैंथर पार्टी के विलक्षण सिंह प्रधान हमारे स्टूडियो में थे। उनका कहना है कि हमें एक मौका दिया जाए, एक ही विकल्प है जम्मू कश्मीर में, नेशनल पैंथर पार्टी। तो अभी जैसे VDC के इलेक्शन होने हैं, म्यूनसिपलिटी के होने हैं, इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और एक मजबूत हमारी जो यूनिटी होगी वो लेके हम आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।